बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और मैं पहले रोज़े की इफ्तारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ़ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े आप पर, मुझ पर आसानियाँ पैदा करे और हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और इस मुल्क पर अपनी रहमत करे, आमीन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए, रमज़ान शुरू होते ही लाहौर में अब्र रहमत भी आज खूब बरसा है। लाहौर में खूब बारिश हुई है गरज चमक के साथ, और इतना अच्छा और ठंडा मौसम हो गया है कि रोज़ा भी खूब ठंडा ठंडा हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ दोबारा से आ गई हैं। तो ये सारा दिन आज लाहौर में खूब बारिश बरसी है गरज चमक के साथ। तो ये सारे दिन की तकरीब ये वीडियो है जो मैंने बनाई है ऊपर जाकर। तो ये देखिए कितने बादल हैं। और सारा दिन तकरीबन ऐसे ही मौसम रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी उन्होंने बताया कि रमज़ानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो लाहौर में ऐसे ही गुजरेगा। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे हो रहा है कि बारिशें हो रही हैं। तो अल्लाह अच्छा करे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो अब मैं ये देखिए असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी जो है असर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिप्स। और आलूओं को मैंने पहले से ही काट कर पानी में भिगो दिया था नमक डाल के। 2 खाने के चम्मच, तकरीबन 2 किलो आलू थे तो 2 से ढाई खाने के चम्मच नमक डालकर मैंने आलूओं को भिगो दिया था। और अब ये मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और कुकिंग ऑयल का सबसे पहले मैंने गर्म कर लिया है, और आलूओं का पानी जो वो मैंने स्टेन करके तो मैंने इसमें आलू डाल दिए चिप्स बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने आलू सारे इसमें डाल दिए। तो जब जब तक चिप्स तैयार होगा तब तक मैं बाकी के दूसरे काम जो है वो मैं कर लूँगी। साथ साथ दूसरे काम भी होते जाएंगे और चिप्स भी ये तैयार होता जाएगा। तो ये कि इफ्तारी में मेरे घर में चिप्स जो है वो ज़रूर बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे ये शौक़ से खाते हैं। तो इसके साथ मैं बनाऊंगी स्प्रिंग रोल, समोसे वगैरह, पकोड़े बनेंगे और बैंगन फ्राई करूंगी मैं। और साथ में चिकन भी थोड़ा सा फ्राई करूंगी, उसको भी बेसन लगाकर। तो इंशाल्लाह बाकी आगे वीडियो में ये करते हैं। तो चिप्स का ये आलूओं को मैंने डाल दिया और ये फ्राई होते रहेंगे। तो उतनी देर तक मैं कर लेती हूँ चिकन, थोड़ा सा चिकन है मैं इसको मैरिनेट कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने नमक डाला है, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली है, थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कि मोटी कुटी लाल मिर्च, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें अजवाइन डाली, बिल्कुल थोड़ी सी, वो भी मोटी कुटी हुई मैंने इसमें डाली, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा जो चिकन फ्राई करेंगे हम। और ये है इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है, मोटा कुटा हुआ। और थोड़ा सा ही लहसुन, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पिसा हुआ मैंने वो डाल दिया। तो इसमें जो चीज़ें मैंने डाली हूँ वो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। नमक, मिर्च, नमक हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा। और अब इसमें मैं डाली हूँ हॉट चिली सॉस, 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें डाली है हॉट चिली सॉस। और सोया सॉस जो है वो भी इतनी जाएगी। सोया सॉस भी इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून। हॉट चिली सॉस भी इसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाली है। और इसके अलावा नमक, मिर्च, मोटी कुटी लाल मिर्च मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, और लहसुन पिसा हुआ, और सफ़ेद ज़ीरा मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें। तो ये सारी चीज़ें डालकर इसको मैं हाथों के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करके तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और फिर मैं दूसरी तैयारी करूँगी दूसरी चीज़ की। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और इसको रख देंगे अलहदा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।
और आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने। तो अब मैं ये देखिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया और अब मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया है, तकरीबन आधा किलो बेसन था। उसमें मैंने डाला एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के, रफली सा काट के मैंने इसमें डाल दिया, ज़्यादा ना बारीक ना मोटा। और वही जो आलू जो मैंने चिप्स के लिए काट के रखे थे वो मैंने इसमें डाले, हैंडफुल भर के। सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। अजवाइन मैंने डाली है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं इसमें डालेंगे, इससे ये कि अच्छा जायका आता है पकौड़ों का। वो मैंने डाल दिए। मोटी कुटी लाल मिर्च इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगी। नमक हस्बे ज़ायका या हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है। बेसन के मुताबिक आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है। वन टीस्पून मैंने इसमें डाला है मोटा कुटा सूखा धनिया। और इसमें अब जाएगा एक अंडा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पिसा हुआ डाला है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। और ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं, अंडा डाला है, बस यही डालकर इसको मैं अच्छी तरह हाथों के साथ ये देखिए इसको मसल मसल के इसको मैं कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। ताकि क्योंकि ये प्याज और आलू जो अपना पानी छोड़ेंगे तो अभी इसमें पानी नहीं जाएगा, पानी मैं तब डालूँगी जब मैंने इसको फ्राई करना होगा। जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं पानी डाल लूँगी। तो इसको भी मैंने मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। तो अब ये देखिए चिप्स हो गए हैं तैयार। तो अब मैं फ्राई, ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा सा लाइट सा कलर आया, ज़्यादा मैं इसको गोल्डन नहीं करूँगी। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ चिप्स को बाहर और इसमें मैं दूसरा पूर डाल देती हूँ। तो साथ साथ बाकी के दूसरे काम भी चलते जाएंगे। तो असर के बाद बस इस तरह टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर जो किचन में आओ तो बस ये ऐसे ही इफ्तारी में फिर इतना टाइम लग जाता है। तो अब मैं जो बना रही हूँ बैंगन। तो अब बैंगन को मैंने लंबा लंबा मैंने धोकर मैंने काट लिया था और उसका पानी मैंने अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया। और इसमें मैंने डाला है सबसे पहले मोटी कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायका। और ये सुरख मिर्च जो है इसमें ज़रा ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जब हमने इनको फ्राई करना है तो वो जो एक्स्ट्रा मिर्च होगी वो सारी खुद ब खुद ही उतर जाएगी। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली और थोड़ी सी मैंने अजवाइन इसमें डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी। ये हाजमे के लिए ज़ाहिर है इफ्तारी के बाद फ्राई चीज़ें खाते हैं तो फिर ये है कि अजवाइन जो होती है उससे हाजमा जो वो ठीक रहता है, खाना पीना जो वो सही तरह हज़म हो जाता है। तो अब ये चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छी तरह, ये देखिए हाथ के साथ मैंने ऊपर नीचे कर लिया ताकि मिर्चें जो है ना वो सब बैंगन के जो है स्लाइस है उनको अच्छी तरह लग जाए। तो इसको लगा के भी मैं एक साइड पे मैंने रख दी है। तो अब हम इसी तरह स्टेप वाइज फ्राई करते जाएंगे चीज़ें। अब ये चिप्स का दूसरा पूर जो है ये भी मैंने निकाल ली है। तो ये दूसरा पूर मैंने निकाली है। और अब इसमें ऑयल को दोबारा सा थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी और फिर इसमें हम करेंगे फ्राई। दूसरी क्या चीज़ फ्राई करते हैं तो वो फिर उसके लिए मैं पहले ऑयल को हल्का सा दोबारा से गर्म कर लूँ। तो अब इसमें मैंने डाले हैं स्प्रिंग रोल। तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है स्प्रिंग रोल बनाने की। तो वो मैंने फ्रीज़र से 5 या 10 मिनट तकरीबन पहले निकाल के रख दिए थे। तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ। कुछ स्प्रिंग रोल हैं, उसमें कुछ आलू वाले हैं समोसे, वो मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने गरम तेल में मैंने अच्छे तरह ऑयल को मैंने गर्म किया था और उसमें मैंने डाल दिया। और इनको साथ साथ पहले डालते ही इसको हिलाना नहीं और साथ साथ मैं इसको चलाती जाऊंगी ताकि ये ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए।
तो अब ये देखिए इसको मैंने फ्राई कर लिए। और फिर इफ्तारी के टाइम से पहले अगर ये ज़रूरत हुई तो मैं इसको ओवन लगा लूँगी। तो ये स्प्रिंग रोल भी फ्राई हो गए। और अब इसके बाद मैं करूँगी तो अभी ये मेरा ख्याल है रोल थोड़े कम थे तो मैं और ज़्यादा कर रही हूँ इसमें फ्राई। तो अभी ये 2 पूर जो है रोल के हो जाएंगे। फिर उसके बाद बैंगन फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से पहले ये कर लेते हैं। तो रमज़ान के दिनों में यही एक रौनक होती है कि दस्तरख़ान, ज़ाहिर है खाना पीना तो आगे भी चलता है, पर इन दिनों में ये होता है कि दस्तरख़ान अच्छा सजा हो तो अच्छा लगता है कि भाई बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो ज़ाहिर है इबादत के साथ साथ ये भी ज़रूरी हैं चीज़ें। तो अल्लाह ताला इसी तरह हम सब पर, आप सब पर अपनी रहमतें करे और हमारे दस्तरख़ान जो वो ऐसे ही सजते रहे। अल्लाह ताला इसी तरह हम सब के घरों में खुशियाँ और अपनी रहमतें जो वो करता रहे, आमीन। तो ये देखिए ये रोल भी हो गए, इनका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब मैं इनको भी निकाल लूँगी और फिर हम जो है तीसरी चीज़ जो फ्राई करेंगे वो है बैंगन। बेसन वाले बैंगन के पकोड़े, बेसन वाले। तो अब मैं ये सादे पकोड़े बना रही हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। अब इसके बाद मैंने बनाए थे प्याज और वो जो चिप्स वाले जैसे बाज़ार से मिलते हैं ना, वैसे मैं पकोड़े बना रही हूँ क्योंकि ये फरमाइश मेरी बेटी की थी। तो थोड़े से मैंने बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से बनाए। और ये ज़्यादा ज़्यादा इसमें से चीज़ें जो है ज़ाहिर है मैं कुछ घर बन रहा है दूसरा तो वहाँ पे जो हेल्पर लगे हुए हैं, काम वाले लगे हुए हैं, मैं थोड़ा सामान उधर भेज देती हूँ। क्योंकि रमज़ान मुबारक के यही रौनकें और यही रहमतें होती हैं कि जो एक दूसरे के घर या इफ्तारी जितने मुंह में जाए उतनी ही अच्छा है। तो इसमें जो फिर फालतू थोड़ा बहुत सामान होता है वो मैं उधर भेज देती हूँ। फालतू तो नहीं, ज़ाहिर है ये इफ्तारी के एक दूसरे का करवाना चाहिए। तो इसमें से मैं घर पे कुछ आधा रख लेते हैं, बाकी को उधर भेज देती हूँ। तो बस ऐसे ही अल्लाह। और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह करते हुए। तो ये पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए। और फिर ये कि इस महीने में ये खाने पकाने के अलावा इबादत भी, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की इबादत जो है वो इस महीने में ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश यही होती है कि जितना भी हो सके इंसान अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारे। और साथ साथ ये भी ज़रूरी है चीज़ें, या ज़ाहिर है यही तो है रौनकें हैं इस महीने की कि अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ ये भी है कि भाई। तो ये देखिए कितना अच्छा सा पकौड़ों का कलर आ गया। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। और अब इसमें दूसरा पूर मैं डाल रही हूँ पकौड़ों का। तो पकोड़े हो गए हैं फ्राई। तो उन पकोड़ों को मैंने निकाल लिया है। और अब इसके बाद मैं बना रही हूँ चिकन। तो चिकन को भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। चिकन को मैंने जो बेसन बचा था फालतू उसमें मैंने चिकन डाल के
तो अच्छी तरह मिक्स करके मैंने तो ये मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। मतलब ये है कि चिकन को भी ज़रा बेसन लग गया है तो वो अच्छा सा उसका कलर आ जाएगा और टेस्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा। उसको मैं मैरिनेट तो मैंने पहले ही किया हुआ था। तो ये देखिए इसको भी बेसन लगा के मैं फ्राई कर रही हूँ और एक ही दफ़ा मैं सारा डाल दूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं रह गया, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। तो अब मैं जल्दी से इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये देखिए जितनी चीज़ें बनाई थी, चिकन रोल और समोसे वगैरह, पकोड़े, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। तो आपने अपने रमज़ान मुबारक, इस मुबारक महीने में आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो इंशाल्लाह कल की इफ्तारी में मिलते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं कल की इफ्तारी में। कल तक के लिए अल्लाह।